वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत करने की विधि और इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। सोमवार का व्रत चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। साधारणतः श्रावण मास में सोमवार व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि सोमवार को प्रातः काल काले तिल का तेल लगाकर स्नान करें। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। मम क्षेमस्थैर्य विजया रोग ऐश्वर्य वर्धयर्थ सोम व्रतम करिष्ये से संकल्प करके भगवान शिव का पूजन करें। ओम नमो दशभुजाय त्रिनेत्राय पंचवदनाय शूलिने श्वेतवृषभारूढ़ाय सर्वोभरणभूषिताय उमदेहार्तिस्थाय नमस्तते सर्वभूतये से ध्यान करें अथवा नमः शिवाय से भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय से उमा पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। इन्हीं मंत्रों का शक्ति अनुसार जप और हवन करें, अर्थात आपकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही इन मंत्रों का आप जाप करें। सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोले शंकर अति प्रसन्न होकर सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं, हर प्रकार की विपदा को हर लेते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतः तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान शंकर तथा मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण, जो कि प्रति सोमवार रखा जाता है। दूसरा सौम्य प्रदोष, जो कि मासिक पड़ने वाली शिवरात्रि को किया जाता है। और 16 सोमवार। 16 सोमवार किसी भी आपके मनवांछित जो इच्छा है उसको रख के संकल्प लेकर 16 सोमवार व्रत किए जाते हैं। पूजा विधि तीनों की एक जैसी होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। सोमवार, प्रदोष व्रत तथा 16 सोमवार की तीनों की कथा अलग अलग है। आइए श्रवण करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। अतः श्री 16 सोमवार व्रत कथा आरंभ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी ने माता पार्वती जी के साथ पधारे। वह भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब्र प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक भगवान शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। भगवान शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया।
माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शीघ्र उत्तर दिया कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और देवी पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्रापवश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं भगवान शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान भोले शंकर तुम्हारे कष्ट को दूर अवश्य करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार अर्थात 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा से गेहूं का आटा लें और उसके 3 भाग करें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान भोले शंकर का विधि विधान के साथ पूजन करें। तत्पश्चात जो आपने प्रसाद के भाग किए थे उनमें से एक भाग भगवान शिव को अर्पण करें, बाकी 2 भाग शिव जी के प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, तद अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और भगवान भोले शंकर को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सब कुटुंब प्रसादी लें तथा भगवान शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन पश्चात फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती उस मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत करने की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता से आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब देवी पार्वती ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिक जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा करता हुआ कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछता है और विधि पूछकर यथाविधि व्रत करता है। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था।
राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। भगवान भोलेनाथ की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 77वां सोमवार आया तो वह विप्र पुत्र अपने प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव भगवान की पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और खुद स्वयं नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा आकाशवाणी को सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। तत्काल उसने मंत्रणा गृह में आकर सभी सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज भगवान शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राजसभाएं, मंत्री आदि बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है उसी को निकालने का जाल रचा जा रहा है। यह कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगरी में पहुंची। वहां पर एक वृद्धा सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, मोल भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात उस वृद्धा की सुनकर रानी ने वृद्धा के सर से सूत की गठरी उतारकर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और उस वृद्धा का सूत की पोटली सहित उड़ गया। बेचारी वृद्धा पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया।
उसने रानी को अपने पास से हटा दिया, क्योंकि उसके कारण उसकी सूत की पोटली हवा में उड़ गई थी। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके भगवान शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल में स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की अथवा भाग्य की मारी है, कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में वह रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी भगवान शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि देवी, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहां कहां भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने लगे। चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनको मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का सारा पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। भगवान शिव जी के कोप से मैंने इन्हें त्याग दिया था। अब इस पर से भगवान शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इन्हें मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर वासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा भगवान भोले शंकर की कृपा का पात्र हो
राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत भगवान शिव का पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इति 16 सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। भगवान भोलेनाथ से विनम्र प्रार्थना है, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है उसके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें, उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करने की कृपा करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको कथा अच्छी लगी और आप आगे भी इसी प्रकार कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया अनुकरणीय सनातन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करें।